राधे कृष्णा राधे कृष्णा। राधे राधे। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जब जीवन में पापों का बोझ इतना बढ़ जाता है कि हर मार्ग बंद सा दिखाई देने लगता है, तब सनातन धर्म में एक ऐसा दिव्य उपाय बताया गया है जो मनुष्यों को अंधकार से निकालकर सीधा भगवान के प्रकाश तक पहुंचाता है। हर वर्ष ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी यह केवल एक तिथि नहीं, बल्कि ईश्वर की करुणा का वह द्वार है जो सच्चे भक्तों के लिए हर पापों को समाप्त करने की शक्ति रखता है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो भी श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है, उसके हजारों जन्मों के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अक्षय भक्ति का वरदान प्राप्त होता है। यही भक्ति उसे अंततः भगवान विष्णु के श्री चरणों तक पहुंचा देती है और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर देती है। सनातन परंपरा में व्रत कथा सुनना और सुनाना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम है। जब कोई भक्त व्रत रखता है और श्रद्धा से कथा का श्रवण करता है, तो उसका मन पवित्र हो जाता है, विचार निर्मल हो जाते हैं और ईश्वर के प्रति उसका विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है। कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है, क्योंकि कथा ही वह माध्यम है जिससे हमें उस व्रत की महिमा का, उसका रहस्य और उसका फल समझ में आता है। इसलिए इस पावन अपरा एकादशी के अवसर पर पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत की कथा का श्रवण करना अत्यंत आवश्यक है। ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि ये वो दिव्य मार्ग है जो हमें धर्म, भक्ति और मोक्ष की ओर ले जाता है। तो आइए मन को शांत करके भगवान का स्मरण करते हुए और सच्चे भाव के साथ इस पवित्र अपरा एकादशी व्रत कथा का आरंभ करते हैं। प्राचीन समय में महिध्वज नाम के एक अत्यंत ही धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। वे अपनी प्रजा को संतान की भांति पालते थे, परंतु उनका छोटा भाई व्रजध्वज उनके बिल्कुल विपरीत स्वभाव का था। वह क्रूर, अधर्मी और अपने बड़े भाई से भीषण ईर्ष्या करता था। सत्ता और द्वेष के लालच में अंधा होकर एक रात व्रजध्वज ने सोते हुए अपने बड़े भाई महिध्वज की निर्मम हत्या कर दी। उसने राजा के शव को जंगल में एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया, ताकि किसी को इसका पता न लग सके। अकाल मृत्यु और हत्या के कारण राजा महिध्वज की आत्मा को शांति नहीं मिली और वे एक पीपल के पेड़ पर भयानक प्रेत बनकर रहने लगे। प्रेत रूप में वे उस मार्ग से गुजरने वाले यात्रियों को डराते और परेशान करते थे। वर्षों तक वह आत्मा वहां भटकती रही। एक दिन सौभाग्य से धौम्य ऋषि वहां से गुजरे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि और तपोबल से उस प्रेत को देखा और समझ लिया कि यह कोई एक साधारण प्रेत नहीं, बल्कि धर्मात्मा राजा महिध्वज की भटकती हुई आत्मा है। ऋषि ने करुणावश अपनी योग विद्या से राजा के पिछले जन्म के सारे कष्ट जान लिए। धौम्य ऋषि ने प्रेत को पेड़ से नीचे उतारा और उसे सद्गति का उपदेश दिया। ऋषि ने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारी मुक्ति का केवल एक ही मार्ग है। ऋषि ने स्वयं उस वर्ष आने वाली ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का विधि पूर्वक पूजन किया, व्रत रखा और अगले दिन द्वादशी को ऋषि ने उस व्रत का संपूर्ण पुण्य राजा महिध्वज की आत्मा को संकल्प करके दान कर दिया। पुण्य मिलते ही राजा का प्रेत शरीर तत्काल नष्ट हो गया और वे एक दिव्य देह धारण कर स्वर्ग से आए विमान पर बैठकर बैकुंठ धाम को चले गए। इस कथा का सार यही है कि अनजाने में किए गए पापों का बोझ मनुष्य को नीचे गिरा देता है, लेकिन अपरा एकादशी का व्रत उसे ऊपर उठाता है। जो भी व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु त्रिविक्रम की पूजन करता है, उसे मृत्यु के बाद यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते, बल्कि वह सीधे प्रभु के परम धाम को प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे,
भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माते पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी। स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जगदीश जी की आरती प्रेम सहित गावे। कहते हरि हर स्वामी, कहते हरि हर स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा।